ईरान दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो सच में तेल के खजाने पर बैठे हुए हैं। ईरान के पास करीब 200 अरब बैरल से भी ज्यादा तेल मौजूद है और यही वजह है कि ईरान सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। जब भी मिडिल ईस्ट जैसे सेंसिटिव इलाके में टेंशन बढ़ती है, उसका असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता। यमन से लेकर गल्फ रीजन तक ऑयल पाइपलाइंस हों, शिपिंग रूट्स हों या फिर ग्लोबल डिमांड, सब कुछ इस टेंशन से डायरेक्टली इम्पैक्ट होने लगता है। हाल के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके एलाइज की तरफ से ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन देखने को मिला। इसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएटरी स्टेप्स लिए और यहीं से पूरी दुनिया के मार्केट्स में नर्वसनेस बढ़ गई। इस टेंशन का सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर दिखा। ब्रेंट क्रूड के रेट्स अचानक ऊपर चले गए और मार्केट वॉलेटिलिटी काफ़ी तेज हो गई। इन्वेस्टर्स हों या गवर्नमेंट्स, सब अलर्ट मोड में आ गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि सिचुएशन आगे किस डायरेक्शन में जाएगी। अब इशू ये नहीं है कि अभी सप्लाई रुकी है या नहीं। असली डर ये है कि सप्लाई किसी भी वक्त डिसरप्ट हो सकती है और मार्केट्स हमेशा फियर पर रिएक्ट करती हैं, फैक्ट्स पर नहीं। इसी वजह से ऑयल प्राइसेस में तेजी देखने को मिली। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे क्रिटिकल पॉइंट बनकर सामने आता है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये एक नैरो सा सी रूट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत मैसिव है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर किसी भी वजह से इस रूट पर शिपिंग प्रभावित होती है, तो इसका डायरेक्ट शॉक ग्लोबल इकोनॉमी को लग सकता है। इसी डर ने मार्केट्स को और ज्यादा अनईजी बना दिया है। सबसे ज्यादा दबाव उन देशों पर पड़ता है जो ऑयल इंपोर्ट्स पर हेविली डिपेंड करते हैं। चाइना और यूरोप जैसे बड़े इकोनॉमिक रीजन्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। ऑयल महंगा होने का मतलब है फ्यूल प्राइसेस बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना और इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो होना। चीन के लिए ये सिचुएशन और भी ट्रिकी हो जाती है। चाइना लंबे समय से ईरानियन ऑयल का एक मेजर बायर रहा है, लेकिन जैसे ही ईरान की एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ता है, चाइना को ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाना पड़ता है। हाल के समय में चाइना ने रशिया और दूसरे सप्लायर्स से ऑयल लेना बढ़ाया है, लेकिन इसका कॉस्ट भी सामने आया है। रिफाइनरीज पर प्रेशर बढ़ा है, मार्जिन्स स्क्वीज हुए हैं और ओवरऑल एनर्जी प्लानिंग पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। ऐसे ऑयल कॉन्फ्लिक्ट्स का सबसे हैवी इंपैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ता है। फ्यूल एक्सपेंसिव होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़ती हैं और लॉजिस्टिक्स स्लो हो जाती है। सप्लाई चेन डिसरप्शन पूरी इकोनॉमी को अंदर से हिला देता है। इसी वजह से ओपेक और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसका असर लॉन्ग टर्म ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ेगा। अब इसका असर सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है। ग्राउंड लेवल पर कॉमन पीपल पहले ही फील करना शुरू कर चुके हैं। पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं और डेली यूज आइटम्स भी धीरे धीरे कॉस्टली होते जा रहे हैं। इसी बीच ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी देखकर रिस्क लेने से पीछे हट रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स वॉलेटाइल हो चुके हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। हिस्ट्री बार बार ये साबित करती है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ के खिलाफ काम करते हैं। वॉर का फियर ट्रेड को स्लो करता है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है। इसी वजह से ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट्स को डाउनवर्ड रिवाइज किए जाने का खतरा बना हुआ है। हाई एनर्जी कॉस्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन दोनों को हिट करती हैं। सेंट्रल बैंक्स भी इन्फ्लेशन को लेकर अपनी कैलकुलेशंस दोबारा कर रहे हैं। अगर मौजूदा टेंशन और ज्यादा एस्केलेट होती है और हॉर्मुज़ जैसे क्रूशल रूट्स पर असली असर देखने को मिलता है, तो ये क्राइसिस सिर्फ ऑयल मार्केट्स तक सीमित नहीं रहेगा। इसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी के मल्टीपल लेयर्स पर पड़ेगा। ट्रेड, इन्फ्लेशन, ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब कुछ रिस्क में आ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस कॉन्फ्लिक्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां होने वाली हर छोटी हलचल का असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है।